गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.3 लेक्चर थर्ड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. आपको एक फिगर दी हुई है ABCD जो स्क्वायर के आकार की है। इसके चारों कोनों के ऊपर 4 क्वाड्रेंट काटे गए हैं जिनकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और सेंटर के अंदर एक सर्कल काटा गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो मैंने शेडिड कर रखा है इसका एरिया निकालना है। तो इसका किस प्रकार से निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे पहले तो हम, फिर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालेंगे और एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। अब स्क्वायर में से और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एरिया साइड इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 4 इंटू, अब क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 क्यों लगा? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट थे तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप पाई की और आर की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। अब डायमीटर ऑफ सेंटर सर्कल कितना है? 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई की और आर की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या क्या घटाएंगे? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल। तो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, इसको आप एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 centimeter. A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. आपको डिजाइन का जो है एरिया निकालना है। क्या होगा? एक फिगर दी हुई है और फिगर में एक सर्कुलर टेबल कवर है आपके पास, बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल छोड़ते हुए 3 जो है डिजाइन बने हुए हैं, इनका टोटल एरिया क्या होगा ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ABC ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ईच एंगल इसके कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल A जो है 60 डिग्री का है। तो सेंटर पे जो आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? भाई सरकमफ्रेंस के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाती है कोई आर्क, तो सेंटर पे उस
का डबल एंगल बनाएगी। तो सेंटर का जो एंगल है वो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब सेक्टर ओ बी एक्स सी, इसमें रेडियस आपके पास कितनी है, 32 सेंटीमीटर। एंगल कितना डिग्री का है, 120 डिग्री। आप एरिया निकालेंगे सेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें पाई की, आर की और थीटा की वैल्यूज पुट करके और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 22,528 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी एक्स सी ये आ गया आपके पास। इसमें से आप ट्रायंगल ओ बी सी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ वन डिजाइन आ जाएगा। और ऐसे कितने डिजाइन बनेंगे, 3। तो 3 से उसको फिर गुणा कर देंगे तो आपके पास टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी कैसे निकालेंगे, इसमें सेंटर का जो एंगल है 120 डिग्री का है ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है जब सेंटर का एंगल 120 डिग्री का हो तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो ये आर स्क्वायर एज इट इज इंटू साइन, अब थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, 120 डिग्री। तो 120 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा इंटू ये क्या आ जाएगा, कोस 120 अपॉन 2, तो ये भी 60 डिग्री आएगा। तो ये कोस 60 डिग्री। यहाँ आर की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू और कोस 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है, 32। तो 32 इंटू 32 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2 इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी आ गया। अब एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना आ जाएगा, भाई सेक्टर में से और ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल टू सेक्टर का जो एरिया था वो कितना था, 22,528 अपॉन 21 माइनस किसका, ट्रायंगल का। तो 256 √3 ये आपके पास वन डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्यों, ये 3 इक्वल डिजाइन है। तो एरिया ऑफ 3 डिजाइंस इक्वल टू, अब एरिया ऑफ वन डिजाइन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 22,528 अपॉन 21 माइनस 256 √3। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22,528 अपॉन 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22,528 अपॉन 7 माइनस 3 को 256 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ टोटल डिजाइन आ जाएगा। तो यही आपको निकालना था। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।